हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का अंबानी खानदान पूरी दुनिया के अमीर तरीन खानदानों में से एक माना जाता है। इसी अंबानी खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स अनिल अंबानी भी है, जो कभी पूरी दुनिया का छठा अमीर तरीन इंसान हुआ करता था, मगर आज वही अनिल अंबानी बिल्कुल कंगाल और तलंगा हो चुका है। आज उसके पास पहनने को ना ही ढंग के जूते हैं और ना ही कपड़े। शहजादों की तरह जिंदगी गुजारने वाला अनिल अंबानी आज एक छोटे से सस्ते फ्लैट में अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है। मगर सवाल ये है कि आखिर अनिल अंबानी करोड़पति से रोडपति कैसे बन गया? इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद इसकी खुशियों और दौलत से भरी जिंदगी दुखों और गुर्बत का घर बन गई? आज के इस वीडियो में हम आपको अनिल अंबानी के अरूज और फिर वहां से जवाल की तरफ आने की इबरतनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भक्कर नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के बारे में इसी तरह के दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्कर नेटवर्क वीडियोस। नाजरीन गिरामी, अंबानी खानदान ने अपनी कामयाबी का सफर धीरज लाल हीराचंद अंबानी से शुरू किया था। ये भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन था जो धीरूभाई अंबानी के नाम से मशहूर था। इसका ताल्लुक भारत की रियासत गुजरात के एक जिले से था। 1957 में इसके घर एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम धीरूभाई के हाउस पंडित ने मुकेश रखा और कहा कि ये नाम इसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर करेगा। नाज़रीन गिरामी, शायद आपको ये सुनकर भी हैरत हो कि जब मुकेश अंबानी पैदा हुआ था तो उस वक्त उसका बाप यानी धीरूभाई यमन के एक पेट्रोल पंप का मैनेजर था। कुछ अरसे बाद धीरूभाई 1958 में अपनी फैमिली के साथ भारत आ गए। धीरूभाई को अपना कारोबार करने का बड़ा शौक था और इसी शौक की वजह से उन्होंने भारत पहुंचते ही अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। 1959 में उनके घर में एक और लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने अनिल अंबानी रखा। धीरूभाई और उनके बीवी बच्चे मुंबई शहर के एक छोटे से घर में रहते थे। धीरूभाई ने अपने कारोबार को कामयाब करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत शुरू कर दी और इसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते चले गए। धीरूभाई ने अपनी जिंदगी सेटल करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की कि सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने अपनी रिलायंस इंडस्ट्री शुरू कर ली। मुकेश और अनिल के लिए अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे ही ये दोनों भाई अपने वालिद के कारोबार में उनका हाथ बटाने और संभालने लगे थे। धीरूभाई के पास बिजनेस आइडियाज इतने कमाल के थे कि कुछ ही अरसे में उन्होंने अपने लिए बहुत सा पैसा, दौलत और इज्जत इकट्ठी करने में कामयाबी हासिल कर ली। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई को हार्ट अटैक हुआ। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर उनकी जान बचाने की बहुत कोशिश करते रहे मगर वो उन्हें बचा ना पाए। जब उनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनका कारोबार इतना ज्यादा फैल चुका था कि उसकी कीमत 70,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। वालिद के मरने के बाद मुकेश अंबानी ने खुद को अपने वालिद की कंपनी रिलायंस का चेयरमैन बना लिया, जबकि अनिल अंबानी को उसके बड़े भाई ने कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। मुकेश अंबानी की सोच और फितरत अपने वालिद पर गई थी, यानी खरबपति होने के बावजूद भी उसकी ख्वाहिश थी कि वो बिल्कुल सादा सी जिंदगी गुजारे जिसमें किसी किस्म का दिखावा या गरूर ना हो। जबकि दूसरी तरफ उसका छोटा भाई अनिल अंबानी एक शाहाना और गरूर वाली जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों भाइयों के दरमियान कारोबार में ऊंच नीच की वजह से इख्तलाफात और लड़ाई झगड़ा भी होने लगा। ये मामलात और झगड़े इतने ज्यादा बढ़े कि सन 2006 में इन दोनों भाइयों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। अनिल अंबानी को अपनी कंपनी से 5 नई कंपनीज मिल गई, जिनमें से एक आरामको, दूसरी रिलायंस कैपिटल, तीसरी एनर्जी, चौथी नेचुरल रिसोर्सेज और 5वीं ब्रॉडकास्टिंग थी। जबकि मुकेश अंबानी ने अपने पास सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम, IPCL और इंफ्रास्ट्रक्चर रखा। ये वो जमाना था कि जब पूरे भारत में टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन का नेटवर्क पूरे भारत में फैला दिया, जिसके नतीजे में सिर्फ थोड़े ही सालों के दौरान उसकी दौलत में कई गुना इजाफा हो गया। ये दौलत कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सिर्फ 2008 में अनिल अंबानी के पास $42 बिलियन मौजूद थे और तभी अनिल को दुनिया का छठा अमीर तरीन शख्स भी करार दिया गया। अनिल अंबानी की किस्मत उस वक्त खराब होना शुरू हुई कि जब उसने अपना शौक पूरा करने के लिए कारोबार के नए नए तरीके तलाश करना शुरू कर दिए। उसके नतीजे में वो अपने उन बिजनेसेस पर भी तवज्जो ना दे पाया कि जो पहले से ही चल रहे थे और जिनकी वजह से वो दुनिया का एक दौलतमंद तरीन इंसान बनने में कामयाब हुआ था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और अनिल को पहला झटका उस वक्त लगा कि जब उसकी टेली कम्युनिकेशन कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को $300 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इतना बड़ा नुकसान होने की वजह यह थी कि इसने अपनी मोबाइल सर्विस को बेहतर बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। 2009 में अनिल अंबानी ने फिल्म प्रोडक्शन में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने एक हॉलीवुड डायरेक्टर के साथ मिलकर अंग्रेजी फिल्म बनाना शुरू कर दी। इसके अलावा उसने पूरे भारत में बड़े बड़े सिनेमा और थिएटर बनाने का काम भी चला दिया।
अनिल अपनी बाकी सारी कंपनीज का प्रॉफिट अब इन्हीं कामों में लगाना शुरू हो चुका था। इन सब चीजों का पहला नुकसान ये हुआ कि उसकी सारी कंपनीज घाटे में जाना शुरू हो गई। उसके हाथ में जितने भी कारोबार थे उनमें से कोई एक भी ढंग से चलने की पोजीशन में नहीं रहा था। 2016 में रिलायंस जियो का काम इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन गई। इस कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि अनिल अंबानी का बड़ा भाई मुकेश अंबानी था। रिलायंस जियो की बेहतरीन सर्विसेज की वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन के यूजर्स इसे छोड़कर जाने लगे। इसी दौरान इसकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। अपने तबाहशुदा कारोबार को फिर से खड़ा करने के लिए उसने बैंक से अरबों डॉलर के कर्ज लेना शुरू कर दिए। वो सारा कर्ज उसने ऐसे प्रोजेक्ट्स पर लगाना शुरू कर दिया कि जिसका उसे तजर्बा ही नहीं था। मजीद कुछ साल गुजरने में अनिल अपने मजीद खरबों रुपए बर्बाद करता चला गया, लेकिन इसके बावजूद भी अनिल अंबानी हेलीकॉप्टर पर अपने दफ्तर जाता था, यानी उसका शाहाना लाइफस्टाइल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये 2019 की बात है कि जब अनिल अंबानी पर 580 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। उस वक्त अगर मुकेश अंबानी उसकी जमानत ना देता तो उसे जेल जाना पड़ सकता था। फरवरी 2020 में 3 चाइनीज बैंक्स ने भी उसके खिलाफ इंग्लैंड की अदालत में केस कर दिया। दरअसल ये इन बैंक्स का 716 मिलियन डॉलर का मकरूज था। उस वक्त उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसकी सारी जाती जायदाद इकट्ठी करके भी उसका नुकसान पूरा नहीं किया जा सकता था। अनिल अंबानी ने इंग्लैंड की अदालत को बताया कि उसकी नेटवर्थ बिल्कुल सिफर हो चुकी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अनिल अंबानी आज शाहाना जिंदगी नहीं गुजार रहा, लेकिन कभी दुनिया का छठा अमीर तरीन आदमी अपने गलत फैसलों की वजह से आज बिल्कुल गैर अहम होकर रह गया है। अब हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो कभी करोड़पति हुआ करते थे लेकिन आज रोडपति हो गए हैं। भारत के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी और पाकिस्तान के अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। इन सब लोगों की कि जो अपने अरूज से जवाल की जानिब आए, इन सब में एक चीज आपने कॉमन देखी होगी कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी मकाम के ऊपर नाशुक्री करके वो काम किए होंगे कि जो इन्हें नहीं करने चाहिए थे, जो इन लोगों को बिल्कुल जेब नहीं देते थे, या इनके लालच ने जिस तरह से इनके अरूज को इनके जवाल में तब्दील किया। तो उस चीज से भी हम सबको सबक लेना होगा और देखना होगा कि हम अपनी जिंदगी के अंदर कौन कौन से फैसले किस किस मकाम पर गलत कर जाते हैं, कौन से फैसले किस मकाम पर दुरुस्त करने चाहिए थे और किस तरह फिर अपने फैसलों के ऊपर डट जाना चाहिए था। क्योंकि हम अक्सर औकात डर जाते हैं अपने उन फैसलों के लिए कि जिन फैसलों को फिर बाद में हमें बदलना पड़ जाए। अगर हम पहले ही ये सोच लें कि हम फैसला उस वक्त तक नहीं लेंगे कि जब तक हम उस फैसले पर कायम रहने का मुकम्मल और ठोस फैसला नहीं कर लेते, तो उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि फिर हम आने वाली जिंदगी के अंदर किसी बेहतर मकाम पर जाने के लिए कोई रिस्क उठा सकें। हम सबको बस अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान मेहनत कर रहा है तो उसको ज्यादा सिला दे, और अगर कोई इंसान गलतियां कर रहा है तो उसको हिदायत दे कि वो गलतियां ना करे, ताकि वो अपने आने वाले वक्त के अंदर ना सिर्फ अपने लिए एक बेहतर जिंदगी का इंतखाब कर सके बल्कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की जिंदगियों को भी बेहतर करने में उसी तरह काम कर सके कि जिस तरह करने की उसको ख्वाहिश हो।